करंट अफेयर्स के 10वें सीरीज में प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण प्रणाली 30 दिनों से बढ़ाकर कितनी दिन कर दिया गया है? क्या है, इनसे जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। रेलवे का बात आया है तो रेलवे है, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया गया है? 120 दिन कर दिया गया है। और वर्तमान में जो कोविड-19 को लेकर भारतीय रेलवे द्वारा 230 ट्रेनें चलाई जा रही है, उन ट्रेनों में यह क्या होगा? लागू होगा। आरक्षण एडवांस और रिजर्वेशन का बात होगा मात्र कितना दिन? 30 दिन पहले था, 30 दिन से बढ़ाकर अब कितना दिन पहले आदमी करा सकता है? 120 दिन पहले रिजर्वेशन करा सकता है। अब रेलवे का बात आया है तो रेलवे मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हैं कौन? पीयूष गोयल। और वर्तमान जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं VK यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर है 28 मई। कब मनाया जाता है? 28 मई को। तो ये क्यों मनाया जाता है? इनकी शुरुआत कब से हुई, इनके बारे में जानते हैं। यह जो है हैंगर प्रोजेक्ट की पहल है। किसका पहल है? हैंगर प्रोजेक्ट का पहल है। और इसकी शुरुआत जो है 2011 ईस्वी से हुई थी। किसका? विश्व भूख दिवस की। और 2020 में विश्व भूख दिवस का जो है 10वां सेशन मनाया गया, मतलब कि 10वीं साल जो है विश्व भूख दिवस मनाया गया। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो इनका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस जो है विकसित और विकासशील देश के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इसी में जो है क्या मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस। तो हम लोग क्या क्या देखे? विश्व भूख दिवस जो 28 मई को मनाया गया ना। और क्या था? तो यह था हैंगर प्रोजेक्ट का पहल था, 2011 ईस्वी से मनाया जाता है और 2020 में इसका 10वां वर्ष मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है खेल से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOA ने किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इनका सही जवाब है क्या? नरेंद्र बत्रा। अब नरेंद्र बत्रा क्या है? तो ये पिछला साल जो है जून में क्या बनाए गए हैं? इनके सदस्य बनाए गए थे। किनके? IOC के। इनके पहले जो है ये 2003 ईस्वी से लेकर 2013 ईस्वी तक एशियाई हॉकी महासंघ के क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। और वर्तमान में इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का क्या बनाया गया है? ओलंपिक चैनल का जो है सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP 5% तक घटने का अनुमान लगाया? तो किस देश का? तो उनका सही जवाब है भारत का। किसका? भारत देश का जो है GDP क्या बोला? घटने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डाटाबेस बनाए रखने के लिए एक परियोजना, बहुत अच्छा योजना है। जितना मेंबर है राज्य में, सब राज्य जितना नागरिक है राज्य के अंदर, सबका क्या होगा? स्वास्थ्य डाटा, उसका कैसा जो है स्वास्थ्य डाटाबेस कंप्यूटर में क्या होगा? डाटाबेस बनाया जाएगा। तो कौन जारी किया? तो सबसे हमारा क्या है? कर्नाटक। बंगलोर सिटी फेमस है, तो कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। किस चीज़ का? तो बोला हर आदमी का, हर नागरिक का क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य डाटाबेस तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में, आप जान रहे होंगे हर्बल सड़क, हर्बल का नाम आप लोग सुने होंगे, आयुर्वेदिक। तो हमारे कौन? योगी जी के राज्य में। तो योगी जी का नाम आएगा तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है इसका फैसिलिटी? तो बोला सड़क के दोनों तरफ क्या होगा? औषधि और हर्बल का पेड़ लगेगा, जैसे नीम का, पीपल का, सहजन का, इस सब का क्या लगेगा? पेड़ लगेगा। तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब हर्बल सड़क का रोड के किनारे 800 किलोमीटर सड़क के किनारे हर्बल सड़क कैसे बनेगा? तो रोड के किनारे यही सब जो औषधि वाला पेड़ लगेगा, इसलिए क्या नाम दिया? हर्बल सड़क। कहाँ? इनका क्वेश्चन आएगा तो हम क्या जवाब देंगे? योगी आदित्यनाथ।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी के कंपनी के लोगों ने अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए मदद के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो आप लोग बहुत चलाते हैं क्या, फेसबुक। तो फेसबुक ने बूस्ट विद फेसबुक ऑफ सपोर्ट नाम से क्या किया, एक नया पहल स्टार्ट किया। एक कार्यक्रम में जो है क्या किया जाएगा, कार्यक्रम में जो है 6 सप्ताह का मुफ्त जो है डिमांड जो है जैसा आप डिमांड कीजिएगा प्रशिक्षण और आधुनिक ग्राहक सेवा डिजिटल प्रसंस्करण, इसको क्या किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। कौन देगा, तो फेसबुक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तेल कंपनी और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस नामक नई तकनीक शुरू किया है? तो किस सरकार ने, तो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस मतलब QIS ना, इसका क्या किया, उद्घाटन किया। इससे क्या होगा, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है क्या किया, इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर बैटरी स्वैपिंग मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बुनियादी ढांचा क्या करेगा, स्थापित करने के लिए गतिशीलता फर्म के साथ क्या किया, समझौता पे हस्ताक्षर किया। तो कौन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बैटरी स्वैपिंग का बात आएगा तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नशा मुक्त भारत वार्षिक योजना 2020, नशा मुक्त का बात आया है तो नशा का बात आएगा तो क्या होना चाहिए, समाज में न्याय का बात होगा। और कौन, अधिकारिता मंत्री। उसने क्या किया कि जो है नशा मुक्त भारत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। अब इनसे जुड़ी जानकारी क्या है, तो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक योजना 2020-21 क्या किया, लॉन्च किया। और एक्शन प्लान में जो है 272 जो है सबसे प्रभावित जो जिला था वहाँ स्टार्ट किया गया। तो क्या होगा, तो सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी क्या किया, जारी किया। यही नहीं, नशीली दवाओं के दुरुपयोग मतलब कि उसका उपयोग पे रोक लगे उसके लिए क्या किया, जागरूकता वीडियो भी जारी किया। तो हम क्या क्या सीखे, नशा मुक्त का बात आएगा तो हम समाज वाला बात आएगा। कौन मंत्रालय किया, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय। 272 जिला जो था ये मोस्ट वांटेड था, इससे नशा से जो है क्या था, फेमस था। तो वहाँ जो है क्या किया गया, योजना चलाया गया। इसके कारण इसका लोगो और जो है क्या लॉन्च किया गया, लोगो भी, टैग लाइन लॉन्च किया गया। उसके बाद इसके जागरूकता के लिए वीडियो भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पर, संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाता आयु कितना किया गया, कितना साल, 65 साल। कितना किया गया, 65 साल। तो इनसे है जानकारी, भारत के केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार 65 साल या इससे अधिक का लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। कानून मंत्रालय ने चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन किया। मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की न्यूनतम आयु कितना था, 80 साल था, उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और इनसे जुड़ी जानकारी है, बिहार के मतदाता संशोधित नियमों में सबसे पहला लाभान्वित होगा। पूछा जाएगा इस सुविधा 80 साल से जो 65 साल किया, सबसे पहला जो है इनका लाभ लेने वाला स्टेट कौन होगा, तो बिहार में हाल में चुनाव है, सबसे पहला इनका फायदा कौन होगा, लाभान्वित राज्य बिहार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किस देश के, माइकल आ है तो कौन देश याद रखेंगे, आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व बैंक के तमिलनाडु में कितना परियोजना, अब तमिलनाडु का बात आया है तो 2 खंड में बांटेंगे, तमिल और नाडु ना, तो हम कर देंगे कितना, 2 ना। तो इसमें जो है क्या दिया जाएगा, तो $200 मिलियन का क्या किया जाएगा, ऋण की स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट खोलोगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, तो कितना, 600 मेगावाट। कितना, 600 मेगावाट। इस पर क्या हुआ, हस्ताक्षर किया। इसका प्रतिनिधित्व कौन किया, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ना, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और क्या किया गया कि 600 मेगावाट प्रोजेक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर किया।
ठीक है। और इनसे जानकारी है कि 2025 तक जो है 2025 का सेकेंड जो छमाही होगा तब तक ये क्या होगा, ये पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूटों को बंद करने का घोषणा किया है? क्यों भाई, क्यों बंद करेगा? तो कौन देश बंद किया? बांग्लादेश ने। क्यों? तो इससे इसको क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था, जिसके कारण क्या एक्शन लिया, बंद करने का बात का। अब बांग्लादेश का नाम आया तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका ना, इसकी मुद्रा क्या है, बांग्लादेशी टाका। तो यहाँ संसद को क्या बोलता है, तो जातीय संसद। उसके बाद यहाँ जो है 10 डीजल इंजन लेने का बात कहा गया, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल समीद है। कौन है, अब्दुल समीद, बांग्लादेश के। और प्रधानमंत्री शेख हसीना। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत और चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितना मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो कितना मोबाइल ऐप, 59 गो ना, बाद में फिर 47 गो, तो पहले कितना था, 59 गो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? तो कौन जारी किया है, ईरान ने। तो कुछ तो कारण होगा। यही नहीं, ये जो है मांग जो है ईरान ने इंटरपोल से भी किया कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। इंटरपोल से डिमांड किया। क्या कारण हो गया, तो ये जनवरी में बगदाद में जो है ड्रोन से क्या करवाया था, अटैक करवाया था, जिसके कारण ये जो है वारंट जारी किया है ईरान ने ना। नेक्स्ट पर, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज है तो निम्नलिखित में किस बैंक बनाने का फैसला किया है? तो कौन बैंक है कोरोना से रिलेटेड आगे रोग ऐसा तो नहीं है, कोरोगे अस्पताल नहीं है, फेमस नाम क्या है, प्लाज्मा बैंक ना। कौन सा बैंक, प्लाज्मा बैंक। तो दिल्ली में अब तक जितना जो है कोरोना मरीज से ठीक हुआ है पेशेंट, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है, बोला जितना मरीज ठीक हुआ है वो क्या करे, आके प्लाज्मा क्या करे, प्लाज्मा डोनेट करे, जिसके का प्लाज्मा जब डोनेट करेगा जो कोरोना का और पेशेंट आएगा उससे उसको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा ना। तो दिल्ली जो है क्या बना, प्लाज्मा बैंक देने वाला फर्स्ट बैंक बना। नेक्स्ट प्रश्न है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की वह दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल बंद करने का बात कहा गया है? तो भारत देश 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, तो कितना देश, तो ये 83 जो है रिटेल सेंटर क्या करने का, बंद करने का। इसके कारण क्या होगा, तो बोला इसके जब वो बंद हो जाएगा तो ऑनलाइन स्टोर का बात करने का फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने बांग्लादेश डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया? तो कोई तो फेमस आदमी होगी, तो वह कौन थी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये जो है फर्स्ट अफ्रीकी अमेरिका क्या था, इंजीनियर था। इसी के नाम पर जो है मुख्यालय का भी नाम हुआ है, और इनका नियुक्ति कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, 20वां सवाल है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो कुछ बात तो हुआ होगा। तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, इसको क्या किया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब मध्य प्रदेश का बात आया है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है ना। यहाँ लोकसभा में सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 231। उसके बाद यहाँ हाईकोर्ट कहाँ है, तो यहाँ हाईकोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हाईकोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कान्हा, किसली और बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैं। इतनी जानकारी थी कहाँ से, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न, गीता भूषण का निधन हुआ वह कौन थी? अब गीता भूषण, तो गीता का बात आया है, तो गीता लिखने वाला यही बात होगा। तो क्या की पॉइंट से याद रखेंगे, लेखक थी। कौन थी, लेखक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लोगों को 10 साल बहुत कड़ा सजा दे दिया? राष्ट्रीय स्मारक मतलब जैसे ताजमहल है, इस ढंग का, जैसे अमेरिका सरकार के द्वारा क्या किया गया, 10 साल का सजा सुनाया गया। अमेरिका का नाम आया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा क्या बोला गया कि जो है जो भी राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुँचाएगा उसको क्या किया जाएगा, 10 साल का कड़ा सजा का प्रावधान बात होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल है हमारा, IWF ने किस देश के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो बदमाश कौन है? चाइना। तो क्या हो गया? चाइना। अब IWF का नाम आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। क्या होगा? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय जो है कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी। और इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला पॉम आंद्रेया ना। इतनी जानकारी थी किसके? IWF से ना। किस देश के उपकरण पर रोक लगा दिया? चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, फोन पे UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? कौन बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक के साथ ना। अब फोन पे का नाम आया था तो पहले फोन पे से रिलेटेड हम जानकारी लेते हैं। फ़ोन पे का स्थापना जो है कब हुआ था? 2015 में। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इनके CEO जो हैं समीर निगम है। कौन है? समीर निगम है। अब दूसरा जो है UPI का भी बात इस क्वेश्चन में आया था। तो UPI का हम जानते हैं UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो गया? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ICICI बैंक जो है क्या किया था? समझौता किया था। अब ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है। इनकी स्थापना जो है ICICI बैंक की कब हुई थी? 1994 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई नगरी में। इनके CEO जो हैं संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब संसद का जो है दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 30 जून को। कब? 30 जून को ना। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो बोला 30 जून 1989 ईस्वी को अंतर सदस्य संघ की स्थापना हुई थी ना। और उसके बाद 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको क्या किया? मनाने की बात कही। तब से 30 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। 26वां प्रश्न है, भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? कौन स्टेट में कवक का बात आया है? तो उत्तराखंड में। कौन राज्य में? उत्तराखंड में। यहाँ लाइकेंस जो है वनस्पति के भी बात हुआ है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या है? गैरसैंण ना। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या जो है 5 है। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। 27वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना किस प्रोजेक्ट? 2 बार हो गया, एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक कर लें। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कौन स्टेट ने किया है? महाराष्ट्र ने। काफ़ी जो है ध्यान दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे ना। उन्होंने जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट क्या किया है? लॉन्च करने का बात किया है। तो इससे क्या होगा? तो बोला हल्का या गंभीर जो है लक्षण वाला कोरोना मरीज को भी क्या किया जाएगा? इसको ठीक किया जाएगा। इससे बेनिफिट होगा। अब महाराष्ट्र का बात आया तो यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितना? 48। राज्यसभा सीटों की संख्या 19। और विधानसभा सीटों की संख्या कितना? 288। 28वां प्रश्न है, मोरियो गोमेज का संबंध किस खेल से है? तो मोरियो गोमेज का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ना। ये फुटबॉल जो है जर्मनी के फुटबॉलर थे। कौन? मोरियो गोमेज ना। अब जर्मनी का बात आया है तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को ना। तो क्यों मनाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बनाने के लिए और वैश्विक स्तर पर होने वाले संकट संचार के बारे में जो है जनता को जो है क्या जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, मालावी देश के नए राष्ट्रपति कौन है? मालावी वो का नाम आया है और आकर भी है। तो मेरा क्या हो जाएगा? लाजर चक्रेवा। कौन है? लाजर
चकवेरा ना। तो आशा और उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। तो हम चलते हैं एक बार फिर से रिवीजन की ओर। रिवीजन में हम लेते हैं और फटाफट हम प्रश्नों को एक बार पुनरावृत्ति कराते हैं। क्वेश्चन था, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण प्रणाली को 30 दिनों से बढ़ाकर कितना दिन किया था? क्या सिखाए थे? हम बताए थे कि 30 दिन था, 30 दिन को बढ़ा के कितना दिन किया था? 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भूख दिवस कब मनाया था? भूख कब बात आया था तो कितना मई किए थे? 28 मई किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको जो है क्या किया गया? ओलंपिक समिति का जो है सदस्य चैनल में किसको चुना था? नरेंद्र बत्रा को। तो इनको क्या हो गया? ओलंपिक आयोग समिति का सदस्य। और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। आगे प्रश्न था कि S&P ग्लोबल रेटिंग में वित्तीय 2021 में GDP किसका घटने का 5% तक अनुमान लगाया? तो अपना देश कौन देश था? भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कहा हाल ही में वह जल्द ही स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने नागरिकों को स्वास्थ्य डाटा, सब आदमी का जो है स्वास्थ्य डाटाबेस क्या कंप्यूटर में किया जाएगा? तो सबसे अच्छा स्टेट कौन था? कर्नाटक। बंगलोर का नाम बताए थे, जिसका जवाब क्या होगा? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर हर्बल सड़क बोले थे? रोड के सड़क जो बनेगा 800 किलोमीटर, उसके अगल बगल जो है क्या हो जाएगा? वृक्ष, नीम का पेड़, सहजन का पेड़ ना, औषधि युक्त जो सब पेड़ लगेगा वो सब लगाया जाएगा। कहाँ? हमारे योगी जी मतलब कहाँ? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न था, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपने आप को व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने के मदद के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड प्रशिक्षण ट्रेनिंग शुरू किया था? हम लोग क्या चलाते हैं? फेसबुक। तो फेसबुक शुरू किया था ना। नेक्स्ट प्रश्न, किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी सुविधा QIS नामक तकनीक लॉन्च किया था? कौन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चंडीगढ़ में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न था, किस केंद्रीय मंत्री ने नशा मुक्त, नशा का बात आया था? नशा मुक्त हम क्या बोले थे? समाज में कल्याण होना चाहिए। नशा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। इस मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था, संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा में पोस्टल बैलेट पहले 80 साल था, उसको घटा के क्या किया गया है? 65 साल किया गया है। इसका फ़ायदा कौन लगा? तो जो 65 साल से अधिक होगा वो फ़ायदा लगा। या कोरोना का जो पेशेंट होगा ना, उसको भी इसका सुविधा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल मार्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री? हम क्या बताए थे? माइकल आया था, आ से क्या चुने थे? आयरलैंड चुने थे ना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के तमिलनाडु में कितना परियोजना? तमिलनाडु को 2 भाग में बांटते हैं, तमिल और नाडु। तो कितना परियोजना था? 2 परियोजना था ना। की पॉइंट को हम याद करते चलेंगे और हमसे गलती नहीं होगा। आगे क्वेश्चन था, भारत और भूटान के बीच कितना मेगावाट? क्या 600 ना। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट, कौन देश को घाटा लग रहा था? शेख हसीना, जहाँ की प्रधानमंत्री कहाँ? बांग्लादेश ना। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत चीन के तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितना 59 ऐप पे क्या कर दिया? बैंड लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे अपने आप को काबिल समझता है, कौन देश ने प्रतिबंध लगा दिया? ईरान ने ना। ईरान की राजधानी तेहरान, उस देश ने क्या किया? गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। नेक्स्ट प्रश्न 17वां सवाल है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक को बनाने का? तो एक ही बैंक का नाम आ रहा है कोरोना का, कौन? प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की वह दुनिया भर में अपने कितने रिटेल स्टोर कितना रिटेल स्टोर बनाते थे? भारत हमारा देश 1983 में वर्ल्ड कप पहला बार जीता था, तो कितना देश? 83 देश। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर? W जैक्सन के नाम पे किया था ना मुख्यालय का नाम। नेक्स्ट प्रश्न था, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का? हमारा जो मिडिल में है वहाँ क्या किया गया? मध्य प्रदेश। लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल थे, वहाँ जो है वो उनका निधन हो गया, जिसके कारण आनंदी पटेल को क्या किया गया? अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सबसे मिडिल में कौन? मध्य प्रदेश। मौ से मिडिल, मौ से मध्य, उसी को प्रभार दिया गया ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता भूषण का निधन हो गया, वह कौन थी? तो गीता क्या किया गया? लिखा गया है। तो कौन था? लेखक थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 साल का सजा, इतना कड़ा संविधान कौन सा कर सकता है? सबसे कड़ा देश कौन? अमेरिका। 23वां प्रश्न, IWF ने
किस देश के उपकरण पर रोक लगा दी? तो होशियार अपने आप को कौन देश समझता है? चाइना। तो इस देश पे क्या किया? IWF ने रोक लगा दिया, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, फोन पे ने UPI मॉडल बैंक मॉडल किस देश से समझौता किया? तो सबसे बड़ा कौन था? ICICI बैंक। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, संसद का बात आया है। अंतर्राष्ट्रीय ओ था, तो ओ में कौन लेटर था? 3 टाइप का लिख रहा था, तो क्या हो गया मेरा? 30 जून हो गया। था आसान सवाल। 26वां सवाल है, भारत का पहला कवक पार्क, कवक का बात आया है। कवक क्या बोले थे? उत्तराखंड, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी कौन? महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे। क्या ना, सबसे पहले किसी को कोरोना होगा तो प्लेटिना क्या करेगा? लंच करेगा। जो है छोटा भी गंभीर, जो है हल्का भी गंभीर बीमारी होगा, उसको क्या किया जाएगा? प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने का फैसला किया। कौन? उद्धव ठाकरे के सरकार में। कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में। 28वां सवाल था, मौरियो गोमेज कौन खेल से रिलेटेड है? कौन खेल बताए थे? फुटबॉल। जर्मनी की थी ना। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस का बात आया था किस में? और था, इसमें भी हम क्या कर दिए थे? 30 जून को किए थे ना। इस सीरीज का अंतिम सवाल, मालावी के राष्ट्रपति कौन है? तो मालावी का राष्ट्रपति क्या बताए थे? वो था, और आकर भी था, तो क्या किए थे? लाजर चकवेरा। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आशा और उम्मीद है यह सीरीज आपको बेहद पसंद आएगा। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। वीडियो यदि पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।